नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और इस बार आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी ही किताब से लिया गया एक लेख, दहाड़ने वाले शेर। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। जो जो होना था सो हो चुका, और जो जो होना है वो भी होगा ही। कम से कम मेरे जैसे तो रोक नहीं लेंगे, और बाकियों की कुछ कह नहीं सकता। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम व्यक्तिगत स्तर पर पप्पू और पहलवान जैसे कटाक्षों का खेल अब बंद कर दें? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि एक बार कहीं गिर जाएं तो फिर गिरते ही रहें। इनाम में गिरे हुए की संख्या से नवाजे जाएं, सिद्धांत रूप में नहीं व्यवहार रूप में साफ बनकर दिखाने की कोशिश आखिर कब शुरू होगी भी या नहीं, कोई ठिकाना नहीं। निकाल लो अपने अपने दिल की भड़ास और बता दो जिनको नहीं पता उनको भी कि हमारी वोकैबुलरी में कौन कौन सी उपमाएं अब भी बकाया हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े सैद्धांतिक लोकतंत्र में, जी हां, दुनिया के सबसे बड़े सैद्धांतिक लोकतंत्र में हम सिर्फ ऐसी ही आजादी रखना चाहते हैं? इससे तो एक बार बचपन की वो याद ताजा हो उठती है जिसमें एक लड़के ने रिसेस में चुरा कर मेरा पराठा खा लिया था, तो मैंने उसके होमवर्क की कॉपी का पन्ना ही फाड़ दिया। ये भी तो आजादी ही थी ना, लेकिन बचपन में। बचपन दिलो दिमाग में इतना घर कर गया कि बड़ा होने ही नहीं दे रहा। उन्होंने मौनी बाबा कहा तो ये पत्नी राग अलापने लगते हैं। वो दामाद जी चिल्लाते हैं तो ये भक्तों सहित शादीशुदा होने पर ही सवाल खड़ा करने लगते हैं। इसमें भी होड़ इस बात की रहती है कि कौन किस तरह, कहां पर और कब दहाड़ेगा। साहब बहादुर उसी के नाम से विचारधारा से जुड़े होने का तमगा जारी करेंगे। पता नहीं कब तक हम दोहरे मानदंडों का बोझ लेकर जीते रहेंगे। उनकी देखा देखी ऐसा कर रहे हैं, तब तो ऊपर वाला ही मालिक है। क्यों और क्यों करें, इसमें सवाल पूछने की गुंजाइश ही कहां है। उनकी दुकान तो चलती ही दोहरे मानदंडों के स्टॉक पर है, लेकिन हमारा क्या होगा? कभी ये सोचा है? हमारे यहाँ तो गोदाम में भी उतना स्टॉक नहीं होता जितना वो चुनाव के सीजन में शोकेस कर देते हैं। बोझा उठाने का इतना ही शौक है तो जिंदगी की रोजमर्रा जरूरतों का बोझा क्या कम है जो दूसरों को कंधा देने लगे? वो कहते हैं कि जो मर्द होता है वो तो दहाड़ता ही है, तो फिर बिल्लियों का वंश आखिर कैसे बढ़ रहा है? सुना तो ये भी है कि बिल्ली ने दहाड़ने वालों को अपने कुछ गुण नहीं सिखाए, सो वो दहाड़ने वाले आज तक उन पर खिसिया रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि दहाड़ मारने की भी एक होड़ लगी है। कई बार तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर दहाड़ कौन रहा है, क्योंकि मां साहब ने पढ़ाया था कि दहाड़ने वाले सारे बिल्ली प्रजाति के होते हैं, अलबत्ता कहलाते शेर भी हैं। तो दोस्तों, ये था मेरी किताब बस यूं ही में छपा एक और लेख, दहाड़ने वाले शेर। थोड़े से इंतजार के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।